हाय माय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूपी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग का पार्ट 5 आप लोगों के समक्ष लेकर के आ गया हूं। मेरे प्यारे छात्रों, आपको समझ लग गई होगी कि कल मैंने आप लोगों को यूज ऑफ कैपिटल लेटर पढ़ाया था। आज मैं यूज ऑफ कैपिटल लेटर के क्रम में आप लोगों को पार्ट 5 वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग किन किन कंडीशन में कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, कल मैंने 7 पॉइंट की बात की थी, जिसमें आप लोगों ने कैपिटल लेटर को यूज करना आसानी से सीख लिया था। आज वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं 8वें पॉइंट की बात करूंगा कि 8वां पॉइंट क्या है जिसमें आप लोग कैपिटल लेटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एब्रीविएशन के लिए प्रत्येक लेटर को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया था कि एब्रीविएशन मीन्स होता है किसी शब्द का संक्षिप्तीकरण। किसी शब्द का संक्षिप्तीकरण मतलब ये कि जब हम किसी शब्द का, बड़े अक्षर का, बड़े लेटर का क्या करते हैं, बड़े अक्षर का बड़े शब्द का संक्षिप्तीकरण करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उस वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि CA, क्या कहूँ? CA, तो आप देख सकते हैं कि इसमें C और A दोनों हमारा कैपिटल लेटर से लिखा गया है। इस चीज़ को हम इस कंडीशन में एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते। मेरे प्यारे छात्रों, यही ध्यान देने वाली बात है कि जब हम किसी वर्ड का संक्षिप्तीकरण करेंगे या उसका शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो हमेशा और हर हाल में हम हर लेटर को कैपिटल लेटर फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर फुल स्टॉप से ही लिखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है MA। मैंने क्या लिखा है? मास्टर ऑफ आर्ट। तो मास्टर ऑफ आर्ट का मैंने संक्षिप्तीकरण किया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका संक्षिप्तीकरण, इसका एब्रीविएशन होता है M.A. इसी तरीके से आप लोग को अगला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए BA, क्या है? BA। तो BA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट। क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट। तो बैचलर ऑफ आर्ट को हम लोग एब्रीविएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा B.A, मतलब B.A. यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक उसी प्रकार अगला हम एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे MP मीन्स होता है मास्टर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप देख सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हमने एब्रीविएशन किया है। तो इसको मैंने M.P. लिखा है, मीन टू से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आइए मेरे प्यारे छात्रों, वीडियो को आगे बढ़ाने के क्रम में आगे हम लोग पॉइंट 9 को देखते हैं। पॉइंट 9 कहता है उपाधियों और सांकेतिक सिग्नेचर का प्रत्येक शब्द कैपिटल लेटर होता है। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे वहाँ कुछ उपाधियाँ दी जाती है और कुछ लोग अपना सिग्नेचर शॉर्ट में सांकेतिक करते हैं, तो वो लोग भी अपने सिग्नेचर को करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे उपाधियाँ क्या होता है? जैसे मैं कह दूं कि जैसे कि मैं कह दूं कि PhD। ठीक उसी प्रकार अन्य उपाधियों को मैं देख लेता हूं।
जैसे कह दूं MBBS। जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे कि जो भी डिग्रियां होती हैं इन सभी का प्रत्येक अक्षर हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखना प्रारंभ करते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको सीख लेते हैं। अगला पॉइंट 10वां नंबर है 10। नंबर 10 आपका है नंबर 10। आप देख पा रहे होंगे कि नंबर 10 किसी पुस्तक के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। किसी पुस्तक के नाम का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई पुस्तक का नाम लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा है गीता। क्या लिखा है, गीता। गीता क्या है मेरे प्यारे छात्रों, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक का नाम क्या है, गीता। क्या नाम है, गीता। तो आप देख सकते हैं कि मैंने गीता लिखा है, तो गीता का पहला अक्षर हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। उसी तरीके से दूसरा हम लोग देख लेते हैं महाभारता। महाभारत। महाभारत क्या है, महाभारत भी नाउन है। क्या है, नाउन है। और महाभारत भी एक पुस्तक है जिसको लिखने वाले हमारे प्रसिद्ध कवि श्री वेद व्यास जी हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि महाभारत का पहला लेटर भी हमने क्या लिखा है, कैपिटल लेटर से लिखा है। उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, जैसे रामायणा। तो रामायणा मीन्स टू से रामायण। क्या होता है, रामायण। रामायण। तुलसीदास कृत रामायण, देखिए ये पुस्तक का नाम है जिसको लिखने में हमने पहला जो लेटर लिखा है, क्या लिखा है, कैपिटल लेटर से लिखा है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको समझ लग गई होगी कि किसी पुस्तक के नाम का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। कैपिटल लेटर होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार पुनः वीडियो को और आगे बढ़ाने के क्रम में देखते हैं कि 11वां पॉइंट हमारा क्या हो सकता है। नंबर 11 मीन्स से नंबर 11 का जो कंडीशन है कैपिटल लेटर लिखने का मेरे प्यारे छात्रों, ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों के नाम का पहला अक्षर भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टी मीन्स से जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो हमारे वहाँ जैसे कह दीजिए कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये सभी क्या हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। मेरे प्यारे छात्रों, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होंगे। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जब आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करके आप किस पार्टी से हैं अपने पार्टी का नाम कमेंट करिए। आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, समझ लेते हैं कि राजनीतिक पार्टी जैसे कांग्रेस है। क्या है, कांग्रेस है, सबसे पुरानी पार्टी है अपने हिंदुस्तान की। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को हमने लिखा है तो इसका पहला लेटर क्या लिखा है, मैंने कैपिटल लेटर लिखा है। क्या लिखा है, कैपिटल लेटर लिखा है। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, ये भी बहुत अच्छी पार्टी है। चूँकि बहुजन समाज पार्टी भी बहुत अच्छी पार्टी है जिसकी अध्यक्षा मायावती बहन है। तो आप देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को भी लिखने में हमने पहला लेटर बी को क्या किया है, कैपिटल लेटर से लिखा है। तो मेरे प्यारे छात्रों, तीसरी पार्टी की मैं चर्चा करूंगा जो अभी अभी पदासीन है, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी क्या हैं, हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उनके पद पे आसीन हैं। तो इस भारतीय जनता पार्टी के नाम को भी लिखने में आप देख सकते हैं कि मैंने इसका पहला अक्षर बी को मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के नाम का पहला अक्षर भी कैपिटल लेटर में होता है। मेरे प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देख सकते हैं कंडीशन नंबर है 12। कंडीशन नंबर क्या है, 12। कंडीशन नंबर 12 क्या करता है, इसको भी देख लेते हैं। 12 कहता है कि किसी सब्जेक्ट और लैंग्वेज, किसी सब्जेक्ट और लैंग्वेज का पहला अक्षर भी कैपिटल लेटर होता है। सब्जेक्ट मीन्स
जैसे मान लीजिए हिंदी हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। और लैंग्वेज मीन्स भाषा, जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं इंग्लिश कह सकते हैं, फ्रेंच कह सकते हैं, लैटिन कह सकते हैं, चाइनीज कह सकते हैं। तो ये सारी भाषाएं हैं। तो इन सभी भाषाओं का नाम और उन विषयों का नाम भी लिखते समय उनका पहला अक्षर जो होता है मेरे प्यारे छात्रों, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, हिंदी। क्या है, हिंदी। हिंदी आपका क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है। हिंदुस्तान की सबसे मुख्य भाषा जो होती है हिंदी होती है। तो हिंदी को लिखने में हमने इसकी पहली अक्षर क्या किया है, कैपिटल लेटर से लिखा है। उसी तरीके से इंग्लिश समझ लेते हैं। इंग्लिश भी हमारे इंग्लैंड की क्या है, सबसे प्रमुख भाषा है। और भारत ही नहीं बल्कि बल्कि विश्व में बोली जाने वाली सबसे चर्चित भाषा इंग्लिश है। तो इंग्लिश लिखते समय हमने ई को क्या किया है, कैपिटल लेटर से लिखना प्रारंभ किया है। उसी तरीके से विषय को लेकर देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है मैथमेटिक्स, आपको एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स चूँकि विषय का नाम है, सब्जेक्ट है एक, तो इसका पहला अक्षर मैंने क्या लिखा है, यम से लिखा है। और यम हमारा क्या है, कैपिटल लेटर है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप समझ सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट या किसी लैंग्वेज का नाम लिखते समय उसका पहला अक्षर हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे हो गया मैथमेटिक्स, फिजिक्स, PHY। जैसे हो गया आपका क्या सोशल साइंस, उसके बाद क्या आर्ट्स। तो सभी का जो पहला अक्षर होगा मेरे प्यारे छात्रों, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। आइए हम लोग आगे इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं। जो कंडीशन नंबर है 13, क्या है, कंडीशन नंबर 13। कंडीशन नंबर 13 बोलता है हिस्टोरिकल फैक्ट का पहला अक्षर भी कैपिटल लेटर से होता है। हिस्टोरिकल फैक्ट मीन्स होता है इतिहास से संबंधित तथ्य। इतिहास से संबंधित तथ्य यानी कि ऐसा तथ्य जो इतिहास से रिलेटेड हो। कैसे रिलेटेड हो, इतिहास से रिलेटेड हो। जो मतलब ऐतिहासिक घटनावलियाँ हैं उनको लिखते समय भी हम लोग उसका पहला जो अक्षर होता है, पहला लेटर होता है, उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया द रिफॉर्मेशन। क्या है, द रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन मीन्स होता है सुधारवाद। क्या होता है, सुधारवाद। रिफॉर्मेशन मीन्स सुधारवाद। एक आंदोलन था जो इतिहास में बहुत पहले घटित हुआ था। तो द रिफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो इसमें द जो लिखा गया है, तो टी भी हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। और रिफॉर्मेशन जो लिखा गया है, सुधारवाद जो लिखा गया है, तो रिफॉर्मेशन का पहला अक्षर भी हमने क्या लिखा है, कैपिटल लेटर से लिखा है। तो मेरे प्यारे छात्रों, चूंकि द रिफॉर्मेशन क्या हुआ, ऐतिहासिक घटनावली है जो बहुत पहले घटित हो चुकी है। तो इसलिए हम इसका भी पहला अक्षर, पहला लेटर क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। द ब्लडेड रिवॉल्यूशन, ये भी बहुत पुरानी क्रांति है मेरे प्यारे छात्रों, जिसको हम लोग खूनी क्रांति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, खूनी क्रांति के नाम से जानते हैं। खूनी क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है, खूनी क्रांति के नाम से जानते हैं। ये भी आपका इतिहास से संबंधित घटनाक्रम है जिसको हम लोग बहुत पहले हुई थी। तो आइए इसका भी हम देखते हैं कि द को हमने क्या किया है, कैपिटल लेटर से लिखा है। ब्लडेड का पहला अक्षर मैंने क्या लिखा है, कैपिटल से लिखा है। और रिवॉल्यूशन जो है इसका भी पहला अक्षर हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। क्योंकि हमारी ये दोनों जो घटनावलियाँ हैं ये इतिहास से रिलेटेड हैं, ऐतिहासिक फैक्ट से रिलेटेड हैं, इसलिए हमने इस लिखते समय इनके भी पहले अक्षर को हमने क्या किया है, कैपिटल लेटर से लिखा है। चलिए आगे हम लोग 14 नंबर पॉइंट को समझते हैं कि 14 नंबर पॉइंट क्या कहता है। लाइफलेस थिंग मीन्स निर्जीव वस्तु। क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों, निर्जीव वस्तु। तो निर्जीव वस्तुओं को जानदार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जानदार। जानदार का मतलब शानदार से अर्थ मत लीजिएगा। जानदार का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। क्या होता है, लिविंग थिंग्स। जब हम किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मानते हैं तो उसको लिखते समय उसका भी हम लोग पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे कह दिया जाए ओ डेथ दाऊ आर क्रूएल। ओ डेथ क्या है, ओ डेथ ये क्या है, लाइफलेस थिंग है। क्या है, लाइफलेस थिंग है। तो लाइफलेस थिंग को हम क्या मान रहे हैं, मृत्यु को संबोधित करते हुए हम इसको सजीव मान रहे हैं। आदमी क्रूअल होता है, कहा कह रहा है
कि दाऊ आर क्रूएल, तुम कितनी निर्दयी हो, ओ मृत्यु, हे मृत्यु तुम कितनी निर्दयी हो। मृत्यु को कोई देख नहीं सकता, इसलिए हम लोग इसको क्या मानते हैं, लाइफलेस थिंग मानते हैं। लेकिन ओ मृत्यु, ओ डेथ को संबोधित करते हुए हम बोल रहे हैं, इसको जीवित मान के बोल रहे हैं कि दाऊ आर क्रूएल, कि तुम कितनी निर्दय हो। तो निर्दय तो व्यक्ति होता है, मृत्यु तो होती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे डेथ को हम लोगों ने सजीव मान के इसका चित्रण किया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस को लिखते समय मेरे प्यारे छात्रों, ओ को हमने क्या लिखा, कैपिटल लेटर में लिखा। किस में लिखा, कैपिटल लेटर में लिखा। और डेथ, डेथ चूंकि डेथ लाइफलेस थिंग है, तो डी को भी हमने कैपिटल लेटर में लिखा। तो मेरे प्यारे छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी कि जब हम किसी सेंटेंस को लिखते समय जब लाइफलेस थिंग को हम लोग सजीव मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सजीव मान करके उसका वर्णन करते हैं, सजीव मानकर उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो उसका भी पहला अक्षर भी हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। आइए अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, आगे वीडियो को बढ़ाते हुए समझ लेते हैं। अगला पॉइंट नंबर है मेरे प्यारे छात्रों, पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 कहता है कि पेपर तथा संस्थाओं, जातियों के नाम भी कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। पेपर मीन्स न्यूज़पेपर, क्या होता है, न्यूज पेपर, समाचार पत्र, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे छात्रों, समाचार पत्र बोलते हैं, समाचार पत्र। और संस्थाओं, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, जिसे मान लीजिए कह दिया जाए कि अनाथालय कोई हो सकता है, या वृद्धा आश्रम होता है, विधवा आश्रम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जातियों का नाम जैसे यादव हो गया, ब्राह्मण हो गया, ठीक है, कोई जनजाति हो गई, मतलब उन सभी के नामों को संबोधित करते समय हम लोग उनके जाति का या न्यूज़पेपर का या मतलब संस्थाओं के नाम का पहला अक्षर क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाना चाहूँगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, क्या होता है, द हिंदुस्तान टाइम, ये हमारे न्यूज़पेपर का नाम है। क्या है, हमारे हिंदुस्तान का सबसे चर्चित न्यूज़पेपर का नाम है, जो कि इंग्लिश मीडियम का पेपर है। तो आप देख सकते हैं कि द लिखते समय भी मैंने क्या किया है, द का पहला शब्द मैंने क्या किया है, कैपिटल लेटर लिखा है। हिंदुस्तान लिखते समय भी मैंने कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया है। और टाइम्स लिखते समय भी मैंने क्या किया है, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया है। तो जब हम न्यूज़पेपर या किसी संस्था का नाम या किसी जाति का नाम लिखते हैं, तो उसका भी पहला अक्षर हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक जागरण, क्या है मेरे प्यारे छात्रों, दैनिक जागरण। तो दैनिक जागरण हमारा हिंदी न्यूज़पेपर है, जो मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित न्यूज़पेपर है, जो बहुत ही लोकप्रिय पेपर है, जो गांव देहात हर जगह पॉपुलर है। तो दैनिक का भी हमने पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा है, और जागरण का भी पहला अक्षर मैंने क्या किया है, कैपिटल लेटर से लिखा है। तो आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि इस प्रकार आप मेरे प्यारे छात्रों देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर, संस्थाओं और जातियों के नाम का पहला अक्षर भी हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब पॉइंट नंबर 16 को समझते हैं मेरे प्यारे छात्रों। टाइटल या हेडिंग की शुरुआत भी कैपिटल लेटर से होता है। कह रहा है टाइटल मीन्स जैसे सिंह कर सकते हो, ताजमहल कर सकते हो, ठीक है, या मतलब कोई भी टाइटल हो सकता है। और हेडिंग होती है, जैसे आप लोग हेडिंग देते हो ना, जैसे आप कोई हेडिंग लिखते हो, जैसे मान लो माई स्कूल, माई विलेज, ये आपका एक हेडिंग है, एक शीर्षक है, एक टाइटल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको द स्कूल पे आपको निबंध लिखना है, तो आप द स्कूल क्या है, टाइटल है, क्या है, टाइटल मीन्स नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, भूलिएगा मत, आप लोग याद रखिएगा। टाइटल मीन्स क्या होता है, नाम होता है, मीन्स उससे नाउन, ठीक है। तो जब किसी टाइटल को लिखते हैं या हेडिंग लिखते हैं, कोई हेडिंग लिखते हैं, तो उनका भी पहला अक्षर हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे कि आप आगे देख पा रहे हैं, द ताजमहल क्या है, टाइटल है आपका, देख सकते हैं कि द का भी पहला अक्षर कैपिटल लेटर,
ताज का भी पहला अक्षर कैपिटल लेटर और महल का भी पहला अक्षर कैपिटल लेटर। तो इस तरीके से जब हम कोई टाइटल लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखेंगे। लॉर्ड बुद्धा आप देख सकते हो, ये भी आपका टाइटल है। तो लॉर्ड का पहला अक्षर मैंने क्या लिखा है, कैपिटल लिखा। बुद्धा का भी पहला अक्षर मैंने क्या लिखा, कैपिटल लेटर लिखा। मतलब लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्ध, क्योंकि ये क्या है, टाइटल है, तो इनका भी नाम का पहला अक्षर हमने क्या लिखा, कैपिटल लेटर से लिखा। ए ब्रेव बॉय, ये आपका एक हेडिंग है, क्या है, एक हेडिंग। ए ब्रेव बॉय एक बहादुर लड़का है, इसको टाइटल भी बोल सकते हैं, हेडिंग में बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ए भी मैंने कैपिटल लेटर लिखा है, ब्रेव का भी पहला अक्षर कैपिटल लेटर और बॉय का भी पहला अक्षर हमने क्या लिखा है, कैपिटल लेटर से लिखा है। चूंकि टाइटल या हेडिंग जब हम लिखेंगे तो उसका प्रत्येक का पहला अक्षर हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। आगे आप चौथे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, माई स्कूल। माई स्कूल आपका क्या है, माई स्कूल आपका टाइटल है। जब आप माई स्कूल पर निबंध लिखने जाते हैं तो सबसे पहले आप शीर्षक क्या डालते हैं, टाइटल में शीर्षक क्या डालते हैं, माई स्कूल। क्या डालते हैं, माई, SCHOOL स्कूल। तो जब माई स्कूल आप शीर्षक डालते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, माई स्कूल शीर्षक डाल के और आप क्या करते हैं, अपना निबंध लिखना चालू करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लिए होंगे और कैपिटल लेटर का यूज आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर मेरा एक कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप इस मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरे प्यारे छात्रों, आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ा देता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मी ऑन माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाने और शेयर करने का कष्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियो हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आते रहें। जय हिंद, जय भारत।